पुनः परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन 2023 कक्षा 8 विषय हिंदी एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है जो अभी वार्षिक परीक्षा में फेल हो गए हैं, सप्लीमेंट्री आए हुए हैं अथवा परीक्षा में नहीं बैठे हैं। उनका ये 22 जून का पेपर होने वाला है। उसी का वायरल पेपर हमारे वीडियो में हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। आपको 60 अंक प्राप्त करना है तो इस वीडियो पर जरूर शुरू से अंत तक जरूर देखें, वीडियो को एक भी वायरल नहीं करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल एमपी के टीचर। परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय हिंदी का पेपर आपके सामने आ चुका है। यहाँ देख सकते हैं जो कि आपका रहेगा 60 नंबर और समय रहेगा 2.5 घंटे का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर आपकी जो भी जानकारी उस जानकारी को आपको फिल कर देते हैं हमेशा की तरह। और इसके बाद चलिए हम यहाँ से देखते हैं इसके जो प्रश्न आए हुए हैं वो विकल्पीय प्रश्न 1 से 10 तक के लिए। इन 1 से 10 तक के प्रश्नों के लिए हम यहाँ से देखते हैं। निर्देश दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनकर लिखिए। मोदी सरकार ने बढ़ाया महिलाओं का मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बना हरियाणा की शान। देखिए यहाँ पर इस पोस्टर को 2 से 3 बार आपको देख लेना है। इसके बाद प्रश्नों के हम यहाँ पर अगले पेज में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, चित्र में किस अभियान के विषय में बताया गया है। तो यहाँ आप देखते हैं कि कौन सा अभियान था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बेटियाँ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है तो यह बी नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा इस तरह आपको लिख देना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है। 2 जनवरी सन 2015 में लड़के लड़कियों का अनुपात कितना था। देखिए यहाँ पर ये 4 विकल्प में से दिए गए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, जो आप चाहें तो पोस्टर को पुनः दे सकते हैं अथवा यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ जो इसका उत्तर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1000 लड़के में 871 लड़कियां, और आपको थोड़ा सा यहाँ सी डाल लेंगे तो ये इनके विकल्प हो जाएंगे। तो अनुपात था सी नंबर, 1000 लड़कों में 871 लड़कियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का अभियान कब प्रारंभ हुआ था, तो 26 जनवरी 2015। यानी ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से आप चाहें तो पोस्टर को एक बार पुनः दे सकते हैं। और जो इसका था इसका उत्तर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आरंभ हुआ था वो था आपका 22 जनवरी 2015। तो आपको ऐसे लिख देना है 22 जनवरी 2015 से। चौथा, अभियान में कौन से प्रदेश की शान के विषय में बताया गया है। तो आप यहाँ देख सकेंगे कौन सा प्रदेश है, यहाँ पर हरियाणा की शान। तो यहाँ देखेंगे आप ए नंबर में ही है हरियाणा की शान। मध्य प्रदेश की शान है, उत्तर प्रदेश की शान है, राजस्थान की नहीं, बल्कि ये है यहाँ पर हरियाणा। देखिए ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है पोस्टर में तो आपको यहाँ पर हरियाणा ए नंबर में आपको यहाँ पर लिख देंगे हरियाणा की, बस इतना लिख देंगे। देखिए लिखना हर में है, आपको 1 नंबर पक्का मिले। 5 चित्र में से किस सरकार द्वारा महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने के विषय में कहा गया। तो कौन सी सरकार है आपकी, मोदी सरकार। देखिए हरियाणा सरकार ने मोदी सरकार द्वारा, तो यहाँ पर आप हमारा ए नंबर हो जाएगा मोदी सरकार द्वारा, इसको आप लिखेंगे। इसके बाद चलते हैं सही विकल्प, इसके आधार पर हमने कर दिया 5। अब देखिए यहाँ पर निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। इस संसार में सभी वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, समय नहीं। किसी का अधीन नहीं रहता, न रह सकता है, न किसी की प्रतीक्षा करता है। जीवन में समय अपना महत्व है, समय सदुपयोग करना। अब देखिए विद्यार्थी का संधि विच्छेद है, जो विद्यार्थी शब्द है विद्या धन अर्थ, विद्या धन अर्थी या कोई नहीं। तो जो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा तो विद्या धन आपका यहाँ जो, और यहाँ धन लगाएंगे, इसके बाद कर देंगे अर्थी। ये सी नंबर आपका हो जाएगा। संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है, समय। समय डी नंबर आपका सब हो जाएगा, हमने यहाँ पर देखा है तो डी नंबर आपको लिख देना यहाँ पर समय। चलते हैं, देखिए यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ दिए शत्रु का विलोम शब्द क्या होता है। शत्रु, शत्रु यानी दुश्मन का, तो दुश्मन का उल्टा हो जाता है मित्र, तो आपको यहाँ कर देना मित्र। ए नंबर में आपका है मित्र। श्रेष्ठ नागरिक में विशेषण है, श्रेष्ठ नागरिक में विशेषण है तो श्रेष्ठ, तो चूंकि नागरिक है तो यहाँ पर ए नंबर आपको यहाँ पर लिख देना श्रेष्ठ। श्रेष्ठ लिखेंगे। देखिए हिंदी का चार्ट की अमूल्य शब्द में उपसर्ग है, अमूल्य शब्द में उपसर्ग यानी पहले हमको यहाँ पर जोड़ना, अमूल है ही, तो डी नंबर आपको जोड़ देना, आभा लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ ये 10 नंबर का आपको हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिया गया, इसको दे सकते हैं।
इस 11 से 20 तक के नीचे दिए गए प्रश्नों में से उत्तर लिखिए। 3-3 अंक के आएंगे। निम्नलिखित पंक्तियों को भाव स्पष्ट कीजिए। काट अन्न उरके बंधन स्तर, बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर। अब देखिए 3 नंबर का है ये। अगला है कलुष वेद तम हर प्रकाश वर, जगमग जग कर दे। इसका उत्तर लिखना है। लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? इन प्रश्नों नोट कर लीजिए। अभी कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कर रहा है। इसके बाद है यहाँ 14 नंबर, साहसी जननी किसे कहा जाता है? रैदास की भक्ति भाव क्या थी? ये ध्यान की 3 प्रमुख विधियों को आपको बताना है। ध्यान की प्रमुख जो विधियाँ हैं, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? 3 नंबर का है सालिम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान मुझसे की थी। पथिक में कविता के आधार पर माँ भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रहे? मुंडा जनजाति के लोग बिरसा मुंडा के अवतार क्यों मानते हैं? ठीक है। इसके बाद 21 से 24 तक के प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 5 अंक हैं। ठीक है। और 21 नंबर, लता मंगेशकर के विषय में 10 पंक्ति लिखना है और आपको यहाँ पर 5 अंक मिलेंगे। 10 पंक्ति आपको यहाँ पर 10 पंक्ति अर्थात 10 वाक्य आपको यहाँ पर लिखना है लता जी के बारे में। 22 नंबर है, अपने प्रधानाचार्य को शुल्क से मुक्त हेतु प्रार्थना पत्र दीजिए। रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों के नाम और उनके स्थायी भाव को लिखना है। 24 आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति जीवन में सबल कर सकता है। इस आशय के विषय में आपको बताना और यहाँ पर भी आपको 5 अंक पूरे मिलेंगे। तो यहाँ देखिए आपको हमने पूरा पेपर